अब हम अगले टॉपिक में आघूर्ण का ग्राफीय निरूपण हम कैसे करेंगे इसको देखेंगे। तो ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए किसी एक आघूर्ण को हम सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं उनको हम मानेंगे और उसके बाद हम ऐसे निरूपित करेंगे और देखेंगे फिर अंत में कि क्या हमें परिणाम मिल रहा है, इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम माना कि एक बल P परिमाण और दिशा में लेते हैं और उसको हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे इसका, उसको हम ए बी से एक रेखाखंड से दर्शाएंगे। मान लीजिए ए बी हो गया, इसे हम ले लेंगे बल P हो गया ये हमारा, ठीक है। और उसके बाद एक बिंदु माना कि बिंदु O या बिंदु C ले लेते हैं। ए बी सी त्रिभुज ठीक रहेगा, तो बिंदु C के सापेक्ष हम आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो वो बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर और इसे हम नाम देते हैं C बिंदु। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो बिंदु हमारा A मिला इसको और C को मिला देंगे और C से B को मिला देंगे। तो यहाँ पे मिलाने के बाद हमें एक त्रिभुज की आकृति कुछ इस तरीके से मिल गई। ये बिंदु B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे कि बिंदु C से, ये जो बिंदु हमारा C है, यहाँ से इस जो रेखाखंड AB हमने खींचा इस पर हम लंब डालेंगे, ठीक है। और ये जिस बिंदु पर आकर के मिलेगा उस बिंदु को हम नाम देंगे O। इसको हम डॉटेड लाइन से लंब को दिखाते हैं। ये मान लीजिए बिंदु O पर आकर के मिला, ठीक है, ये लंब हो गया। O से AB रेखाखंड पर हमने लंब डाल लिया। अब हम आघूर्ण के बराबर जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे कि आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो यहाँ पे हमारा जो बल है वो क्या है, वो बल है हमारा F, तो सॉरी P है, तो बल P लेंगे। और जो लंबवत दूरी है वो लंबवत दूरी O से C की दूरी है, तो इसको हम लेंगे OC, ठीक है। अब ये जो बल P है इसको हम रेखाखंड या जो है AB इससे दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे AB गुणे जो ये OC है OC ले लेंगे। तो इसको हम आघूर्ण के बराबर एक समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब हम एक चीज और देखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये एक दूसरा केस होगा यहाँ पे। लेकिन हम ये जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे जो आधार है वो आधार हमारा क्या है, वो AB है और ऊंचाई जो है वो AC होगा। तो इसको हम रखेंगे, आधार हमारा हो गया AB इंटू ऊंचाई OC, ठीक है। अब जब हमने ये किया तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये करेंगे कि दोनों तरफ त्रिभुज का ये क्षेत्रफल लेंगे, दोनों तरफ हम दोगुना करेंगे। मतलब कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इधर भी 2 का गुणा करेंगे और जो इधर है इधर भी 2 का गुणा करेंगे। दोनों तरफ गुणा करने से हमें कोई भी अंतर नहीं होगा, चीज़ें बराबर रहेंगी। तो जब हम दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि एक जो मुख्य परिवर्तन होगा कि ये जो 2 है ये इससे कट जाएगा। तो 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा AB गुणे OC के।
अब यहाँ पे इसे हम समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, जो जब हमने आघूर्ण लिया तो हमें जो रिजल्ट मिला समीकरण नंबर 1 से, वो मिला AB इंटू OC। और जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसे दुगना करते हैं तो उस समय हमें जो परिणाम मिलता है वो आघूर्ण के मान के बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो चीज़ें हैं अब वो दोनों को हम बराबर करेंगे तो एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो बल का आघूर्ण है, ये जो आघूर्ण है वो किसके बराबर होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होगा। तो इसे हम अगर लिखना चाहें निष्कर्ष के रूप में तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि आघूर्ण किसके बराबर होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है। यह हम निष्कर्ष के रूप में प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इसको हम बॉक्स में कर देंगे। अगर ये आघूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखना चाहें और विस्तार से लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक बल का आघूर्ण किसी बिंदु के सापेक्ष त्रिभुज के क्षेत्रफल का करते हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल का 2 गुना होता है तथा होता है जिसका आधार किसी स्केल पर बल हो तथा शीर्ष उस बिंदु को जिसके सापेक्ष आघूर्ण लिया गया है उसको दर्शाता है। तो इसका एक सामान्य रूप से थोड़ा सा बढ़ा हुआ परिभाषा हो गया, या एक जो निष्कर्ष है वो हो गया, हम कह सकते हैं।